हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से त्रिभुज को पहचानना सीखेंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कि आपको तीन त्रिभुज आपको दिख रहा है। सभी भुजा का मान दिया गया है, यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। तो इसको कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है और ये कौन सा त्रिभुज है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से त्रिभुज को पहचानेंगे। तो यहाँ आपको पता होगा कि त्रिभुज तीन टाइप का होता है। यहाँ पर लिख देते हैं। त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। पहला त्रिभुज तीन टाइप का होता है। पहला समबाहु, दूसरा समद्विबाहु, उसके बाद होता है विषमबाहु। तो यहाँ पर आप जान चुके हैं कि त्रिभुज तीन टाइप का होता है। पहला समबाहु, दूसरा समद्विबाहु, तीसरा विषमबाहु। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें क्वेश्चन जो हम लिए हैं इसको कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ सिंपल भाषा में समझिएगा। पहला जो टाइप है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है ये इस प्रकार से त्रिभुज दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले समबाहु का मतलब समझिएगा। समबाहु जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। इसको जब हम इसको तोड़ेंगे तो सम जोड़, इसमें सम और बाहु इसमें जुटा हुआ है। सम जोड़ बाहु। यहाँ पर सम का मतलब समझिएगा। सम का मतलब होता है समान। सम का मतलब होता है समान, और बाहु का मतलब होता है भुजा। तो यानी इसमें कहने का मतलब ये हुआ, अगर इस समबाहु त्रिभुज रहेगा तो उसमें सभी भुजा का मान जो होगा इक्वल होगा, यानी बराबर होगा। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा समान होता है। तो यहाँ से स्पष्ट निकला कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक भुजा समान होता है। तो यहाँ से तीनों फिगर में हम देखेंगे कि कौन सा फिगर का प्रत्येक भुजा इक्वल है। तो यहाँ से देखिए, दूसरा क्वेश्चन में ये ए से बी तक आएंगे। ये जो है भुजा 4 सेंटीमीटर दिया गया है। ये बी से सी, या इसका मान भी 4 सेंटीमीटर दिया गया, और ए सी, इसका मान भी 4 सेंटीमीटर गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर समबाहु त्रिभुज। ये जो है समबाहु त्रिभुज है, जिसका प्रत्येक भुजा समान हो वो समबाहु त्रिभुज होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा गौर से, पहले दूसरा नंबर में है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब ये होता है, सम मतलब समान और द्वि मतलब दो, यानी दो भुजा। यानी दो मतलब दो हो जाएगा, बाहु मतलब भुजा। इसमें भी तीन शब्दों से मिलकर सम द्वि बाहु, यानी इसका समझिएगा अर्थ। द्वि का मतलब दो भुजा, यहाँ पर दो। इसमें जब आप त्रिभुज को जब देखेंगे जिसमें दो भुजा का मान इक्वल दिया रहे, दो भुजा का मान। समबाहु में होता है सभी भुजा का मान इक्वल। समद्विबाहु में इसमें दो भुजा का मान इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से देखिएगा पहला क्वेश्चन, ये भुजा 3 है और ये वाला भुजा जो है 3 है, यानी ये और ये दोनों भुजा इक्वल है। यहाँ पे ये भुजा अलग है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो हो जाएगा समद्विबाहु। तो आसान से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो भुजा है समद्विबाहु है, जिसमें दो भुजा इक्वल होना चाहिए। ये और ये भुजा इक्वल है, तो ये हो जाएगा समद्विबाहु। कोई भुजा हो लेकिन दो भुजा इक्वल होना चाहिए। उसके बाद अगला देखिएगा विषमबाहु। विषमबाहु भी, इसमें विषम का मतलब होता है असमान, यानी अबाहु का मतलब भुजा हो जाता है। विषम का मतलब यहाँ समझिएगा असमान। अब बाहु का मतलब तो समझ चुके होंगे कि भुजा होता है। तो असमान यानी इसमें तीनों भुजा जो होना चाहिए अलग होना चाहिए, यानी असमान होना चाहिए। कोई भी भुजा इसमें बराबर नहीं होता है। तो यहाँ समझिएगा, ये इसका देखिएगा तीसरा नंबर का, ये 4 है, ये 5 है, ये 5.2 है, यानी तीनों भुजा यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज, ये हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। ये हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। तो आई होप आप त्रिभुज को समझ लेंगे और पहचान लेंगे। यहाँ पर तीन टाइप का त्रिभुज आपको हम बता दिए हैं। तो पहचानने का नियम आपको आसानी से सीख चुके होंगे। तो ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले फैक्ट के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।